सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट जारी करने के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के काउंटडाउन को बिगिन कर दिया है, यानी कि वह देश भर के स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा है और इसी के साथ कई सारे प्रोविजन बोर्ड एग्जामिनी के लिए किए हैं। वो बताते हैं कि डेट शीट के आने या न आने का कोई फर्क नहीं है, वैसे भी ये डेट शीट आने की संभावना दिसंबर के लास्ट तक है या जनवरी में भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है, सीबीएसई इस बात के लिए ऑब्लाइज भी नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन जब होंगे उससे 45 डेज पहले, तो जनवरी में 45 डेज आते हैं तो उसके दौरान ही आएंगे। भगवान अगर सच हो और कोई तरह का चमत्कार हो जाए तो दिसंबर के लास्ट तक आएंगे, उससे पहले ये डेट शीट के आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसने एक अपडेट जारी कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट स्पेशल केयर वाले हैं उनको सुविधाएं दी जाएंगी। यही नहीं, क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए भी कई सारे सुविधाएं को लेकर स्कूलों से पूछा है। जो सर्कुलर सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों को जारी किया है उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के सेंटर, बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रपोज सेंटर, अभी सेंटर रिजेक्ट भी हो सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी एक्सेसिबिलिटी है वहां पर किस तरह से विजिबिलिटी फिजिबिलिटी होगी, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल होंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट को कितनी ज्यादा सुविधाएं मिल रही होंगी, यह भी बात बताई गई है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट से पहले सीबीएसई अश्योर होना चाहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेकर ही अभी तक कंफ्यूजन है और इसको लेकर सीबीएसई श्योर हो जाए, एलओसी का कंफर्मेशन उसके पास मिल ही गया होगा। तो इन सब के बाद चूंकि ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, टाइम्स ऑफ इंडिया में और फिर इकोनॉमिक टाइम्स के अलावे जिस तरह से जी न्यूज ने इस तरह के अपडेट दिए हैं उन तमाम आप रिपोर्ट को पढ़ लेंगे तो उसके बाद पता चलता है कि सीबीएसई के पास कई सारे बातें हैं और वो उनको दुरुस्त करना चाहती है। जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर एक क्लास में 24 स्टूडेंट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, प्रैक्टिकल को भी दुरुस्त करना है। इसी बीच जो कोविड के खतरे मंडराते जा रहे हैं, यानी कि यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने बन के उभरा है। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बातें मीडिया में आ रही हैं और संभावनाएं जारी की जा, अभी संभावनाएं इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, उन सब के बीच में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंफर्म कर दिया गया है। यानी क्लास 10th के तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कूली लेवल पर ही प्री बोर्ड 1 के साथ ले लिए गए हैं, लेकिन जो क्लास 12th के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के एग्जामिनेशन है इसको भी कंफर्म रिपोर्ट के साथ जियो टैगिंग, मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग टैगिंग के साथ ग्रुप फोटोग्राफ्स करने हैं और ये सारी जानकारियां सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने हैं। यानी कि जो लोकल एग्जाम सेंटर सीबीएसई ने अपने लोकल सेंटर बनाए हैं या रीजनल सेंटर जिसको कहता है, तो वहां पर उनके तमाम रिपोर्ट जाने चाहिए क्लास 12th के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को लेकर। इन सब दुरुस्तगी के बीच में, यानी ये सारे कैलकुलेशन के बीच में सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को टू द पॉइंट, क्योंकि जिस तरह से अन्य सारे भी प्रॉब्लम्स हैं वो करना चाहता है और पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है 2 सालों के बाद। 2020 में पार्शियली बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, 2021 में कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुए और 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 फार में बांट के कंडक्ट किया गया। तो क्या इस बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन को सही सही कंफर्म वे में कंडक्ट करवा लेंगे, इसको लेकर काफी दुरुस्तगी है और खतरा आप देख ही रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। तो इन सब को दुरुस्त करने के बाद डेट शीट के निकालने का प्रयास, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने लेट नाइट एडिशन में 22 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी, मैं उसी के हवाले से कहा, जिसके आप ऑनलाइन एडिशन को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।